जीवन एक अनमोल यात्रा है। यह यात्रा कभी सरल तो कभी कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। जब मुश्किलें आती हैं तो व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं इस मुश्किल को पार कर पाऊंगा? लेकिन यह सवाल उस व्यक्ति का होता है जो रास्ता ढूंढने से पहले हार मान लेता है। जो व्यक्ति संघर्ष की राह पर आगे बढ़ने का साहस रखता है, वही किसी भी कठिनाई को अपनी ताकत बना सकता है। यह कहानी मोहन नामक एक ऐसे युवक की है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन पल का सामना साहस और मेहनत से किया। उसने कभी हार नहीं मानी और उसकी मेहनत ने उसे न केवल अपने गांव में एक आदर्श बना दिया, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाई आना स्वाभाविक है, परंतु हम अपनी मेहनत, साहस और धैर्य से उसे अपनी जीत में बदल सकते हैं। सागरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग खेतीबाड़ी से अपना जीवन चलाते थे। इस गांव में एक ऐसा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की उम्मीद और संघर्ष था। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और उसने अपनी माँ बाप से यह वादा किया था कि वह कभी भी उनके गरीबी को अपने जीवन में रुकावट नहीं बनने देगा। वह जानता था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मोहन अक्सर अपने आप से यही बात कहता था। उसकी माँ हमेशा उसे प्रेरित करती, तुम कभी हार मत मानना बेटा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मोहन की कड़ी मेहनत और सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति उसे स्कूल में आगे बढ़ने में मदद करती थी। गांव के लोग उसे होशियार लड़का कहकर पुकारते थे और मोहन की पहचान धीरे धीरे गांव के सबसे अच्छे छात्रों में होने लगी। सागरपुर में एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस समय कोमल हवाएं और पानी की धारें हर चीज को उथल पुथल कर रही थी। गांव वासियों को पहले तो डर नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ने लगा, लोग घबराने लगे। पानी तेजी से बढ़ रहा था। हमें अब तुरंत घरों से बाहर निकलना होगा, गांव के प्रधान ने चिल्लाकर सभी को चेतावनी दी। मोहन और उसका परिवार घर में थे। उसकी माँ घबराई हुई थी, जबकि उसके पिता बाहर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मोहन को लगा कि कुछ देर में बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ बह जाएगा। माँ पापा, आप घबराए नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। मोहन ने ऐसा कहते हुए हिम्मत दिखाई, लेकिन कुछ ही मिनटों में बाढ़ ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। मोहन का घर पानी में डूबने लगा और साथ ही उसकी जमीन, उसकी मेहनत और उसका सपना भी पानी के साथ बहने लगा। अब क्या होगा? मोहन के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उसकी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन एक बात उसके दिल में थी, अगर यह चुनौती मेरे सामने आई है तो मुझे इसे पार भी करना होगा। बाढ़ के बाद मोहन का परिवार जैसे तैसे उभरने की कोशिश कर रहा था। घर में पानी घुस चुका था, खेतों में लगी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। मोहन का स्कूल भी बाढ़ में डूब गया था। माँ पापा, मुझे चिंता नहीं है, हम फिर से खड़े हो सकते हैं, मुझे बस थोड़ी मदद चाहिए, मोहन ने अपने माता पिता से कहा। माँ ने घबराते हुए कहा, लेकिन मोहन, हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? लेकिन मोहन की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें मेहनत करनी होगी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं सब कुछ फिर से बना दूंगा। रात को जब मोहन अपने कमरे में अकेला था तो उसके मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। क्या मैं इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाऊंगा? उसे एहसास हुआ कि यह समय केवल बाहर की परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अंदर की मानसिक स्थिति का भी था। अगर आज मैंने हार मान ली तो फिर कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा।
मुझे अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना ही होगा, मोहन ने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और दृढ़ता थी। वह जानता था कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए मोहन ने गांव वासियों से मदद मांगने का निर्णय किया। मोहन अगले दिन अपने पिता के साथ गांव के प्रमुख के पास गया। जब उसने गांव के प्रमुख से मदद की बात की तो उसने कहा, मोहन, हम इस समय मुश्किलों में हैं, तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर कोई मुझे मदद नहीं दे सकता तो मुझे अपनी मदद खुद करनी होगी। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत और दृढ़ विश्वास से ही आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे मोहन ने खुद ही अपने घर को फिर से बनवाने का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, कभी एक ईंट इधर, कभी एक लकड़ी उधर। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे उभार लिया। बाढ़ के बाद मोहन ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने गांव में बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया। गांव में शिक्षा की कमी थी, लेकिन मोहन का विश्वास था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो गांव को आगे बढ़ा सकती है। वह दिन रात बच्चों को पढ़ाने में जुट गया। पहले तो कुछ बच्चों के माता पिता ने इसे बेकार समझा, लेकिन मोहन की दृढ़ता ने उन्हें समझा दिया कि शिक्षा ही बेहतर भविष्य की कुंजी है। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने मोहन से कहा, तुम्हारी मेहनत तो सच में काबिले तारीफ है। तुमने हमारी आंखें खोल दी है। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के महत्व को समझते हैं। धीरे धीरे मोहन का स्कूल सागरपुर गांव में एक बदलाव लेकर आया। गांव में लोग अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे थे। पहले जहां लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों में ही घिरे रहते थे, अब वे अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने की ओर कदम बढ़ा रहे थे। मोहन का स्कूल एक मिसाल बन गया था। गांव के लोग उसे देखकर समझने लगे थे कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हमारी सोच और मेहनत सही हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कुछ सालों के बाद मोहन का नाम सागरपुर के बाहर भी प्रसिद्ध हो गया। उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उसे न केवल गांव का आदर्श बना दिया, बल्कि उसने यह साबित कर दिया था कि अगर किसी व्यक्ति में साहस और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, मुसीबतें आती हैं, लेकिन यदि हम उनसे डरते नहीं तो एक दिन हम जरूर जीतते हैं। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।